तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अगर यान के ने ड्रैगन रिकॉर्ड में अपना नाम डाल लिया, जिसके बाद है ना वो नो रिटर्न पास से निकल नहीं पाएगा और बैटलफील्ड में लड़ाई करने के लिए जा नहीं पाएगा। तो यान के कहता है कि भाई मेरे लोग मेरे पे बड़ा भरोसा करते हैं, मैं लड़ाई करने के लिए आता दुश्मनों को मार के अपने दुनिया को बचाने के लिए, ना कि यहाँ पे गार्ड बन के रहने के लिए। इस्माइल ओल्ड एंड सेट है, मेरे पे बड़ा भरोसा करती है, उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। एल्डर लोग कहते हैं यार बैटलफील्ड बिल्कुल भी ठीक एरिया नहीं है, लड़ाई होती है जान की गारंटी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे रहोगे सेफ, यहाँ पे रहोगे और जो अपने फैमिली है ना, अपनी बीवी बच्चे जो कोई यहाँ पर है दोस्त वगैरह वो सबको यहाँ पे बुला सकते हो, सही सलामत यहाँ पे रहोगे, यहाँ पे रहने पे ज्यादा फायदा है यार। तो यान को भी अपनी फैमिली उनकी सेफ्टी का याद आता है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता और कहता है कि थैंक यू यार, आई नो आप तीनों के काफी अच्छे इरादे यहाँ पर होंगे, लेकिन तो भी मुझे रहना नहीं है, मुझे भी लड़ाई करना है और मुझे इसलिए इंक बैटलफील्ड में लड़ाई करने जाना है। ये लोग कहता है सच्ची में तूने सोच लिया क्या वो डेंजरस हो सकता है। यान को कहता हाँ लेकिन मैं कई 100 सालों से यहाँ पे फाइट कर भी रहा हूँ तो मुझे वैसे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ तो मैं तो जाना चाहता हूँ लड़ाई करने के लिए। ये लोग कहते हैं चल भाई हम तुझे फोर्स यहाँ पे नहीं करेंगे, आगे चल के कभी तुझे वापस आने का मन किया और नाम लिखने का मन किया आ जाना, हम तुझे अलाउ कर देंगे। तो यान के कहता ओके ठीक है और फिर निकल जाता है वहां से। तो बाकी ड्रैगन भी देखते हो, कहते हैं यार ड्रैगन रिकॉर्ड में अपना नाम लिखने की बड़ी बात होती है, लेकिन ये तो भी लिखना नहीं चाहता और जाना चाहता है, ये पागल ही क्या। दूसरा कहता है दुनिया किसी एक कोने में फायदा मतलब फंसे रहने का कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा दुनिया में जाओ घूमो फिरो, उसमें मजा आता है। इंसानों का एक बहुत ही पुराना कहावत यहाँ पर है कि भाई दुनिया मेरे ऊपर हंस रही थी क्योंकि उनको दिखाई नहीं दिया, मैं उनके ऊपर हंस रहा हूँ कि हाँ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा, और बाद में जो हंस रहे ना उनको मालूम यहाँ पे चला। ये लोग कहते भाई तू हंस रहा है या हग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बकवास किया जा रहा है। तो दूसरा कहता भी जैसे टाइम आएगा मालूम चल जाएगा। जो हुआंग यहाँ पे तीनों फोनिक्स यान के उसके पास जाता है और जाते कहते हेलो, वो भी कहता है हेलो बोलने आया है तो जा रहे क्या। यान के कहते यस मैं जा यहाँ पे रहा हूँ और मैं जा रहा इसलिए ताकि जब ये मेरी शुयन यहाँ पर आएगी, मेरी बीबी आएगी, वो तुमसे मिलेगी, तुम मेरे बारे में यहाँ पे बताना और मेरी ओर से एक शब्द उसको बता देना। तो ये भी कहती है कि अच्छा एक शब्द बता देना, क्या बता देना। ये कहते कि जब बैटलफील्ड खत्म होगा ना लड़ाई, हम भाई तुमसे आके मिलेंगे, दुनिया घूमेंगे। ये भी कहता बड़ी बड़ी बात है तू पहले जा रहा है, कोई बात नहीं आएगी तो उसको बता दूंगा। यान को ओके ठीक है गुड बाय बाद में मिलेंगे इतना बोल के नो रिटर्न पास से निकल जाता है वापस इंक बैटलफील्ड में आने के लिए। और यान के रास्ते में सोचते कि इसमें मेरा बड़ा फायदा हो गया है, तो रास्ते में मुझे और जितना फायदा मिला ना उसको अच्छे से भाई रिफाइन कर लेना चाहिए, उसको कंडेंस कर लेना चाहिए। और इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो टाइम की पावर बढ़ गई, स्पेस की भी पावर बढ़ गई, दोनों को कंबाइन करके अगर अटैक किया ना तो मैं डिवाइन सन एंड मून, हाँ तो डिवाइन सन के अंदर भाई स्पेस की पावर होती है, डिवाइन मून के अंदर टाइम की पावर होती है, तो उसका भी पावर बढ़ जाएगा। तो जो टेरिटरी लॉर्ड है ना भाई मैं तो उनको भी शायद मार सकता हूँ। और आते ही सबसे पहले सोचता है मैं सेट्टा से जाके मिल लेता हूँ क्योंकि भाई सेट्टा ने मुझे भेजा था ना। हाँ तो सेट्टा के पास आता वो अजीब समूह बना के बैठी हुई थी और कहती तू आ गया। यान के बोलते यस मैं आ गया। यार अपने आप जीप समूह बनाया है, आपको चोट लगा है क्या। ये भी कहती है हाँ थोड़ा बहुत चोट लगा है। जो किंग सिटी है ना, किंग सिटी में बार बार यहाँ पे जाती तो उंगली करने के लिए, कई लड़ाई मैंने कर लिया, उससे लड़ाई के चक्कर में थकी हुई हूँ और हल्का सा चोट लगा है। यान के बोलता क्यों जाती हो यार, टेंशन काहे को ले रही हो, धीरे धीरे लड़ाई यहाँ पे हो रहा है, लड़ाई देखना भाई हम एक बार में पूरा करेंगे, उस रॉयल लॉर्ड को घेर लेंगे, घेर के साले को पेलेंगे और मार डालेंगे। तो ये भी कहती है कि हाँ बस कर भाई ज्यादा ज्ञान यहाँ पे मत दे, तेरा ज्ञान लेने के लिए बैठे यहाँ पे नहीं हूँ क्या ना भाई, मुझे उसको जान से मारने में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे को ना उसके पास से कोई चीज चाहिए। जो सुनते यान के भी कहता आपको रॉयल लॉर्ड से कोई चीज चाहिए, आपको क्या चाहिए ये बताते यार, या तुझे मैं बताना भूल गई, तुझे इतना तो मालूम ही होगा ये जितने भी माउंटेन पास है ना वो एग्जैक्टली बड़े बड़े कमाल के ना पैलेस बैटल आर्टिफैक्ट यहाँ पर होता है। यान को तो या मैंने इसके बारे में सुना है। ये भी कहती है जो भी माउंटेन पास है आर्टिफैक्ट है और उसका एक कोर यहाँ पर होता है, उसी कोर से तो माउंटेन आर्टिफैक्ट है ना अच्छे से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुमने उसको दोबारा कंट्रोल किया, ये जो पैलेस है तुम हिला भी सकते हो, तो ये पैलेस हिला कर ना हम किंग सिटी के पास लेके जाएंगे जिससे किंग सिटी की बैंड और भी अच्छे से बजा पाएंगे। लेकिन वो कोर हमारे पास में नहीं है, वो कोर न पक्का रॉयल लॉर्ड के पास यहाँ पर होगा, यानी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यान के बोलता है यार जब इतना इंपॉर्टेंट है, ये बात है ना रॉयल लॉर्ड को भी मालूम है, तो जाहिर सी बात है आसानी से नहीं देने वाला है। ये कहती वही तो यार नहीं दे रहा है ना तभी तो बार बार जाती हूँ लाने के लिए। तो यान के भी कहते हैं कि उसको छोड़ो, हम कोई नया कोड यहाँ पे बना नहीं लेते क्या। ये भी कहती भाई कोड बनाने का जो काम है ना सिंपल यहाँ पे नहीं है, बहुत ही ज्यादा ये है, और बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। और अभी जो सबसे बढ़िया आर्टिफैक्ट मास्टर भी है ना उन सबसे भी हम पूछे जाते हैं कि भाई मिलके बनाओ, उनसे भी यहाँ पे नहीं बनता। समझ यहाँ पे रह क्या, रॉयल लॉर्ड के बच्चे तेरी माँ की गंदी गंदी गालियां देने लग जाती है, बड़ी गुस्सा कर रही थी। तो यान के भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन तो भी शांत नहीं हो रही थी। तो यान के कैंडी निकाल के दे देता है और यान के कहता है कि एक सेकंड, अगर वो जो कोर है ना उनके हाथों में लग गया तो वो भी है ना इस माउंटेन पास को अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे और इस एरिया से हिला के कहीं और लेके जा सकते थे ना। एंसेटर बातें थी यस, उसको चलाने के लिए इंसान है या फिर ड्रैगन है या फिर इंक लाइन वाले फर्क नहीं पड़ता, बस पावर यहाँ पे चाहिए। और इंक लाइन वालों के पास बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, रॉयल लॉर्ड है टेरिटरी लॉर्ड है, वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यान के भी कहता है वही तो यार जब वो लोग कंट्रोल कर सकते थे 30,000 सालों के लिए उन्होंने कब्जा कर लिया था, उस समय उन्होंने
कंट्रोल करके किंग सिटी के अंदर काय को नहीं लेके गए। जो सुनते यान के भी कहता है कि वेल यार मेरे को डाउट यहाँ पर है, वही तो कैसे उसने काय को नहीं किया। यान के बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद उनके पास ना भाई होगा ही नहीं, उनके पास ना कोड नहीं होगा। तो ये भी कहती है कोड उनके पास नहीं होगा, कोड नहीं होगा तो भाई कोड किसके पास होगा। यान के बताता है डिस्ट्रॉय। जब इंसानों ने देखा होगा कि अरे बाप रे इंक्लैन हमारे पे कब्जा कर रहे हैं, हम लोग टिक नहीं पाएंगे, हमको कोड डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए ताकि इंक्लैन वाले भी फायदा ना उठा पाए, तो मरने से पहले इंसानों ने कोड डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। ये कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोड डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। जो 9वें रैंक के बंदे होते हैं ना खाली वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और 30,000 साल पहले जो 9वें रैंक के इनके एंसेस्टर थे वो तो मारे गए थे ना, तो वो कोड कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। यान के बोलता है या मुझे समझ आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आइए मेरे साथ। या तो कोर भाई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और ना ही कोर यहाँ पे भाई इंक्लैन वालों के हाथों में, तो कोर ना एक ही जगह पे हो सकता है दूसरे माउंटेन पास के पास। हाँ तो टेलीपोर्टेशन एरिया के पास आ जाता है और जाने को तैयार था। तो ये भी कहती है तू कहाँ जा रहा है। यान को होता है इंतजार कीजिए, मैं गुड न्यूज़ यहाँ पे लेकर आया। तो बेसिकली जो सबसे पास में माउंटेन पास था ना, वाइंड एंड क्लाउड माउंटेन पास, वहाँ पे पहुंच जाता है। वहाँ पे पहुंचते एक बंदे से कहता है हेलो कैसे हो यार, आपको जो आर्मी कमांडर है ना मुझे उससे यहाँ पे मिलाओ। तो आर्मी कमांडर युवान नाम का था, उसके पास ले जाया जाता है। वो भी यान के को पहचान तो कहते बेटे क्या हुआ तू यहाँ पे काय को आया है। यान के बोलते कुछ भी नहीं, मुझे आपसे ये पूछना है जो 30,000 साल पहले ग्रेट एवोल्यूशन पास पे इंक्लैन वालों ने कब्जा किया था, तो वहां से आपके पास कोई अजीब सा आइटम भेजा गया था क्या। तो ये भी कहते हैं 30,000 साल पहले, मैं तो बस 10,000 साल पहले यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो यान के सामने से कहते कि आप 10,000 साल पहले आए थे, आपके माउंटेन पास पे कोई ऐसा बंदा है क्या जो 30,000 सालों से यहीं पर है। जो सुन दो भी कहते 30,000 सालों से यहीं पर है यार, एक बंदा यहाँ पर है हमारे एंसेस्टर। तो एंसेस्टर के पास ले जाया जाता है। वो भी यान कैसे कहता बोलो क्या हुआ यार, वापस से कई को उठा कर आ गया। तो यान के भी कहता आपसे कुछ पूछना है। आज से 30,000 साल पहले जिस दिन वो ग्रेट एवोल्यूशन पास से बर्बाद हुआ था, आई मीन इंक्लैन वालों ने कब्जा किया था, उनके पोर्टल द्वारा आपके एरिया में कुछ आ रहा था क्या। फॉर एग्जांपल के लिए उनके जो पूरा पहले सर्टिफिकेट है उसका कोर जो सुनते एंसेस्टर कहता क्यों भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसका जो कोर है ना हमारे पास ही आना चाहिए। यान के बताता क्योंकि जो कोर है ना इंक्लैन वालों के पास नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर पाना भी लगभग नामुमकिन यहाँ पर होता है। तो मुझे लगता है उस समय के जो लोग थे ना उन्होंने पक्का कोर लिया होगा और लेके ना स्पेस एरिया द्वारा टेलीपोर्ट करके यहाँ पे भेजा गया होगा। और जब मैंने स्पेस एरिया यहाँ पे बनाने की वापस कोशिश की ना, बीच में कुछ तो था, कुछ तो आ रहा था जो रुकावट यहाँ पे बन रहा था। जो सुनते सेटर कहता अच्छा तेरा ये कहने का मतलब है कि भाई जो पोर्टल यहाँ पर पोर्टल में जो स्पेस होता है उसी स्पेस में कहीं वो कोर यहाँ पे खो गया होगा, इसलिए ना हमारे पास आया और नहीं तुम्हारे पास यहाँ पर उसी चक्कर में वो दिक्कत आ रहा था। यान के बोलता है यस। तो सेटर आराम से सोचता है और सोचने के बाद ना सो जाता है। यान के भी देखते हैं भाई सो गया। सेटर बताता है यस मुझे याद आया, मुझे 30,000 साल पहले की पूरी मेमोरी याद आया। तो बेसिकली यहाँ एक रिएक्शन हुआ था, पोर्टल में कुछ तो आ रहा था लेकिन अचानक से कुछ आ नहीं पाया और पोर्टल अपने आप क्लोज हो गया। लिटरली किसी को कुछ भी आइडिया नहीं चला था। तो यान के बोलता है समझ गया, यानी रास्ते में जो स्पेस होता है ना तो बेसिकली वहीं पे कहीं कोर खो गया, यानी इंक्लैन के हाथों में पक्का नहीं है। तो पीछे से कमांडर कहता है कि ओके ठीक है, तो भाई वो जो कोर है तुम वापस ला सकते हो क्या। यान के कहता है कि वेल यार मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते यार कोर वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।